हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो 100 प्रश्नों को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में 100 प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए। ठीक है, उसमें कहे तो अच्छे तरीके से आपको बताए हैं और समझाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप लोग एक बात का आपका सूचना देना होगा। तो दोस्तों 11 बजे आपको आज ही करना था आपका कहे तो हैच रेलवे। ठीक है, 1 लाख यानी कि लेवल 1 का 1 लाख वैकेंसी दो कहे तो ट्वीट करना था। ठीक है, तो ट्वीट करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1 लाख जो है दोस्तों वैकेंसी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 32,000 वैकेंसी देकर हम लोग को यानी कि बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो बेवकूफ़ नहीं बना है। ठीक है, इसको समझाना है। ठीक है, ट्वीट कीजिएगा, अधिक से अधिक ट्वीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हृदय जो है यानी कि पेशीय कोशिका होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि बेलनाकार, शाखायुक्त और कहे तो एक नाभिकीय। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो है जो दिल में कहे तो निकलती है, सॉरी जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न भागों में रक्त में यानी कि संरचना करती है। ठीक है, संचालित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि धमनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारा का सारा प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कहे तो कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि केवल रक्त ही कहे तो श्वेत प्रवाही कहे तो संयोजी कहे तो ऊतक है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि हृदय जो है यानी कि चक्र क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, यानी कि हृदय के संकुचन और कहे तो स्थिरीकरण जो है एक चक्र है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एएलपी कहे तो टेक्नीशियन 2014 में पूछा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि खाली स्थान के चारों भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, यानी कि हृदय को। ठीक है, दयानिल इसमें 4 भागों में पड़े, यानी कि दयानिलय बयानिलय। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट राइट दोनों होता है दो दो। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है रक्त यानी कि दाब होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि 120/80 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर का कह रहा है कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक जो है को पारे की कहे तो कलम जो है यानी कि उतार चढ़ाव ठीक है नजर आता है। तो कह रहा है कि हस्तचालित वायु यानी कि पंप किससे जुड़ा रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा टी, यानी कि कर्मकारी कलम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण जो है यानी कि रोगियों के हृदय यानी कि नियंत्रित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि पेसमेकर। ठीक है, तो पेसमेकर किससे संबंधित है पूछा जाता है, तो आपका हृदय से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निलय की कहे तो भांति आलिंद के कहे तो भित्ति से खाली स्थान होती है। ठीक है, तो क्या होती है, छोटी बड़ी पतली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, मोटी होती है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हृदय जो है यानी कि मेम्ब्रेन झिल्ली को कहे तो 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी कि बी। ठीक है, यानी कि पेरियोकार्डियल कहे तो मेम्ब्रेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 11 नंबर कि मानव शरीर में किस अंग का कहे तो एंजियोप्लास्टी कहे तो की जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि हृदय का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त को धमनियों से कहे तो धमनियों से शिराओं में यानी कि जिन सूक्ष्म यानी कि नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किए जाते हैं तो उससे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि केशिकाएं। ठीक है, चलिए 13 नंबर के मनुष्य त्वचा के नीचे यानी कि एक छोटी रक्त यानी कि वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि 70 से 80 बीट प्रति मिनट। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी त्वचा के नीचे कहे तो छोटी रक्त यानी कि वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि केशिका। ठीक है, चलिए देखिए तो अगले क्वेश्चन आपका 15 नंबर का कह रहा है कि मानव शरीर की जो है पल्स दर की यानी कि जांच क्यों की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि दिल की जो फंक्शनिंग जांचने के लिए। ठीक है, 16 क्वेश्चन है कि मानव हृदय की जो सामान्य जो है यानी कि धड़कन ठीक है औसतन यानी कि प्रति मिनट कितनी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि 60 से 100 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
17 नंबर क्या कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप, ठीक है, यानी कि कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि 120 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न उपकरणों में से यानी किसको रक्त चाप नापने के लिए कहे तो प्रयुक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि स्फिन्गो मैनोमीटर, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी कि हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बचाता है, ठीक है, आप बताता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त यानी कि संचार करता है। तो अशुद्ध रक्त कौन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, यानी कि प्लेमोनरी धमनी, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का कहे तो उल्लेखित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, रेमिस फैक्टर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि धमनियां जो है यानी कि रक्त का आवाहन करती है जो कि भरी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी कि नस शरीर के पूर्ववर्ती यानी कि हिस्सों से यानी कि रक्त एकत्र करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन आपका 24 नंबर का कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है, वह शरीर के भार के लगभग 17 से 18% होता है, जो कि गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 25 नंबर का कह रहा है कि लबडब जो ध्वनि है किस क्रिया को कहे तो कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, यानी कि हृदय, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि कौन सी रक्त जो है वाहिकाएं यानी कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से कहे तो हृदय में ले जाती है। तो दोस्तों शुद्ध रक्त किसमें होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि फुफ्फुस धमनी में, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है यानी कि 1 मिनट में कितनी बार औसतन यानी कि धड़कता है। तो दोस्तों कितना बार धड़कता है, तो ऑप्शन आपका सी, यानी कि 72 बार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्या कह रहा है कि स्टेथोस्कोप में कहे तो रोगी का तो दिल यानी कि धड़कन ध्वनि यानी डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है यानी कि किस वजह से। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि ध्वनि के बहु विवर्तन द्वारा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हृदय के कहे तो आराम करता है, ठीक है। तो हृदय दोस्तों कभी आराम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि हृदय जो है यानी कि आराम करता है यानी कि दो धड़कनों के बीच में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बाकी लेकिन आराम नहीं करता है, दो धड़कनों के बीच में रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है यानी कि हार्ट अटैक से कहे तो संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए, सीने की दर्द, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हृदय घातक के सटीक लक्षण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 जीभ मचलना, ठीक है, तेज पसीना आना और सिर दर्द, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय में कहते कि कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि 8, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय जो है स्पंदन एक विद्युतीय तरंग यानी कि एक निष्पादित होता है, ठीक है, जो उपजती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि मेरुरज्जु में, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जो है कलाई में नाड़ी जो है स्पंदन करती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, यानी कि हृदय के बराबर, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मनुष्य के भीतर जो है यानी कि पदार्थों का परिवहन के लिए कहे तो होता है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि परिसंचरण तंत्र। दोस्तों मेरा कंटेंट मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ना, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में कहे तो किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि खुला परिसंचरण। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में रुधिर जो है यानी कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि विलियम हार्वी। 39 नंबर के रुधिर जो है यानी कि परिसंचरण तंत्र में मुख्य यानी कि संवहनी पदार्थ क्या है। ऑप्शन सी, रक्त, ठीक है। चलिए 40वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का कहे तो भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी रुधिर, हृदय और रुधिर नलिकाएं। 41वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, रुधिर प्लाज्मा, ठीक है।
42वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, धमनी, शिरा और केशिका। 43वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रुधिर जो है यानी कि नलिका केवल एक ही परत से बनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए, केशिका। ठीक है। 44 नंबर है कि रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ यानी कि वर्ज्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, केशिका। ठीक है। चलिए 45वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धमनी के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, यह रुधिर के कहे तो हृदय के पास लेकर आती है। ठीक है। तो जो कि धमनी के संबंध में सत्य नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिरा से कहते हो शिरा के संबंध में सत्य नहीं है। शिरा, ठीक है, जिसमें अशुद्ध रक्त होती है। तो कह रहा है दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, यानी कि यह शरीर के अधिक यानी कि गहराई में होती है। ठीक है, जो कि गलत है। 47वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि खाली स्थान में अशुद्ध रक्त बहता है। तो किसमें। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि सी कहे तो धमनी में। 48 नंबर निम्न में से कौन सा धमनी और शिरा के जोड़ने के काम करती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केशिका। चलिए 49वां क्वेश्चन है कि साधारणतः यानी कि शिरा का रंग कैसा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा नीला होता है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है कि खाली स्थान में रक्त जो है यानी कि उच्च दाब के साथ बहता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी, यानी कि धमनी। 51वां क्वेश्चन है कि खाली स्थान खाली होने के बाद यानी कि चिपक जाती है क्या। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा केवल शिरा। ठीक है। चलिए 52वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि अशुद्ध रक्त में खाली स्थान की मात्रा अपेक्षाकृत, ठीक है, यानी कि किसके अपेक्षाकृत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है। 53वां नंबर क्वेश्चन है कि शिरा में कहे तो उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी, यानी कि वह रुधिर को कहे तो विपरीत दिशा में ले जाने से रुकता है। ठीक है। 54वां क्वेश्चन है कि मछलियों में हृदय में कहे तो कितनी कक्ष होती हैं। तो ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी, 2। उभयचर में कितना। तो ऑप्शन सी, 3। सरीसृप में कितना। तो ऑप्शन सी, 3। ठीक है, तो इसको याद करते चलिएगा, ये सब पूछा जाता है। 57वां क्वेश्चन है कि मगरमच्छ और कहते घड़ियाल में सरीसृप के हृदय यानी कि कितने कक्ष उपस्थित होते हैं। तो ये 4 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 58वां क्वेश्चन दोस्तों कि पक्षियों में स्तनधारियों में हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 4। ठीक है। 59वां क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हृदय। 60 नंबर है कि हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी खालिस्तान से आकार का होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर उपस्थित होता है। तो ऑप्शन आपका डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। 62 नंबर है मनुष्य शरीर जो है हृदय के चारों तरफ यानी सुरक्षा परत जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन डी, 4। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, ये हमारे हृदय के चारों ओर तरफ सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हृदय आवरण। 64 नंबर के पीरियोकार्डियल जो है द्रव यानी कि मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन डी, यह जो है ए और बी। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है मनुष्य के हृदय में खाली स्थान होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है। 66 नंबर है कि हमारे हृदय में अंतर आलिंद भित्ति खाली स्थान अलग करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि 2 आलिंदों को। 67 नंबर है कि हमारे हृदय में अंतर निलय जो है यानी कि भित्ति खाली स्थान को अलग करता है। तो ऑप्शन आपका ए। ठीक है, यानी कि 2 निलय को। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय कहे तो कपाट या मेटेरियल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बाया आलिंद और निलय कपाट। ठीक है। 69वां क्वेश्चन है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में कौन लेकर आता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि ए और बी दोनों, अग्र महाशिरा और कहे तो पश्चिम महाशिरा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि फफसे कहे तो धमनी रक्त का कहे तो प्रभाव करता है। ठीक है, प्रभाव करता है। तो ऑप्शन आपका बी, यानी कि दायां निलय से फेफड़े में। ठीक है। 71 नंबर के फफूसी कहे तो शिरा रक्त का प्रवाह करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि फेफड़ों के कहे तो बाएं आलिंद में। 72 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान की मदद से अशुद्ध रक्त यानी कि हृदय के मांसपेशियों में दायां आलिंद में आता है, यानी कि इसकी वजह से
तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि कोरोनरी साइनस से। ठीक है। 73 नंबर कि हृदय का कहते सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका ए प्रंकुचन और कहते अनिस्थिलन। ठीक है। 74वां क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है यानी कि हृदय सामान्य अवस्था से 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा 72 बार। 75 नंबर के हमारे स्थिति में कहते हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है? डी यानी कि 70 mm। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का कहते कार्डियक प्रतिफल आउटपुट लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन आपका डी यानी कि 5 लीटर प्रति मिनट। 77 नंबर है कि हमारे हृदय में आवेग कहाँ उद्गम होता है? तो ऑप्शन आपका ए नोड में। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक मिस मेकर कहा जाता है? पीस मेकर। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा एस एनोड को। ठीक है। ईसीजी में कहे तो शरीर के किस भाग को कहे तो जांच की जाती है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा हृदय की। ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपका ए विलियम एंथवेन। ठीक है। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय जो स्पंदन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में कहे तो शरीर की विशालतम धमनी क्या है? तो ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी एओर्टा। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त दाब कहे तो सबसे पहले किस में मापा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी यानी कि कुत्ता की। ठीक है। मापा गया था। ठीक है, कुत्ता में। 84 में क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या हाइपरटेंशन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चिंता। 85 नंबर है संकुचन दाब और अनुशीलन जो है दाब के कहते अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपका बी पल्स दाब। 86 नंबर क्वेश्चन है कि पीस मेकर का संबंध किससे है? तो आपका हृदय से है। पीस मेकर क्या करता है दोस्तों? तो सी यानी कि दिल को धड़कन को प्रारंभ करता है। 88 नंबर है कि मानव शरीर में इस यानी कि कार्डियक जो है चक्र कितने समय में पूरा होता है? तो ऑप्शन आपका डी 0.8 सेकेंड में। हृदय से कहते संबंधित सत्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी। ठीक है। इनमें से सभी, तो इसको पढ़ लीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिसंचरण की कहते विकृति है? तो ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम जो है, ठीक है, एंजाइना और कहे तो एंजाइना पेक्टोरिस नामक रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन डी हृदय से। दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता किसमें? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए मछली में। ठीक है। 93 क्या कह रहा है कि जबरिक का तो सेकंड क्या है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कृत्रिम हृदय। 94 नंबर कि लव डब जो है आवाज किस अंग से संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों आपका हृदय। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो ऑप्शन आपका बी धमनी से। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज की तरह ही जय हिंद जय भारत।